जय जय साईं राम। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 39। हरि कानोबा। मुंबई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था, क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित मुंबई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप में एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्धान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नई सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का क से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल हैं, मेरा ही नाम हरि और मैं ही का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का कानोबा। वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहां आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट गया। जय साईं राम।